हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स की बात की थी कि किस तरीके से हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, सेफ़ बना सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो कुछ हमने मेथड्स जैसे डिस्कस किया था, फिल्ट्रेशन, बॉयलिंग और क्लोरिनेशन, और साथ में लोडिंग प्रोसेस भी बताया था। तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो मेजर सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन के, ठीक, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है, ताकि उसे हम यूज करने से पहले, ठीक है, प्योर कर सकें। तो देखो बच्चों, देर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन के दो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। जो सबसे पहला है सीवेज और दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट। सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये दो मेजर सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन के, एंड दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बिफोर इट इज़ पुट टू यूज़। तो इन दोनों चीज़ों को हमें क्या करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा। पहले तो सीवेज ट्रीटमेंट, उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज की। तो देखो बच्चों, जो सीवेज होता है उसको हम ट्रीट करते हैं ताकि वाटर को यूज करने से पहले उसे हम प्योर बना सकें, ठीक है। फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी टेकन टू चेक पॉल्यूशन बाय सीवेज। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो सीवेज में पॉल्यूशन है वो कितना है। कहने का मतलब, सीवेज में पॉल्यूशन का अमाउंट कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। उसके बाद सीवेज मस्ट बी चर्न्ड बाय मशीन्स। सीवेज को हम मशीन्स के थ्रू क्या करते हैं, चर्न करते हैं, का मतलब घुमाते हैं खूब तेज़ी से। चर्न का मतलब क्या होता है, खूब तेज़ी से घुमाना, ठीक है, ताकि जो चर्न करने के बाद द चर्न्ड सीवेज इज पास्ड इनटू अ टैंक। जो चर्न्ड सीवेज होगा वो टैंक में पास हो जाता है विथ अ जेंटल स्लोप। एक स्लोप लगा होता है जिसके थ्रू जैसे जैसे चर्न करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, उसमें जो भी सीवेज होगा वो पास होता जाएगा इनटू अ टैंक, ठीक है, विथ अ जेंटल स्लोप। हैवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन। जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगते हैं, एंड द वाटर फ्लोइंग डाउन इज रिलेटिवली प्योर। जब हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तो जो वाटर का फ्लो होगा वो नीचे की तरफ होगा और वो सब क्या होंगे, रिलेटिवली प्योर होंगे, ठीक है। मतलब वाटर उस टाइम पे क्या होगा, प्योर हो जाएगा। जब हैवियर पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल डाउन होंगे तो जो ऊपर के वाटर होंगे, ठीक है, फ्लोट करेंगे ऊपर, वो सभी वाटर क्या होंगे, प्योर होंगे। नेक्स्ट है मेथड जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सीवेज को ट्रीट कर सकते हैं। सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए एक दूसरा मेथड आप यूज कर सकते हो विथ एलम, ठीक है। एलम का फार्मूला भी आपको मैंने बताया था, ठीक है, तो उसको नोट कर लेंगे फिर कॉपी में, ये सारे पॉइंट्स भी नोट कर लेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ एलम आल्सो हेल्प्स इन इट्स प्योरीफिकेशन। एलम को यूज करके, जिसमें लोडिंग प्रोसेस में हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से एलम को यूज करके हम वाटर को प्योर करते हैं। तो वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट हम कंपाउंड यूज कर सकते हैं, दैट इज़ एलम, या इसको फिटकरी भी कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हो कॉमनली इसको फिटकरी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट एक और मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सीवेज को ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए। नेक्स्ट है क्लोरिनेशन मेथड, जो कि इसको भी हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि वाटर मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड बाय क्लोरिनेशन। वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए क्लोरिनेशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं हम, मतलब वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरिनेशन करते हैं। क्लोरिनेशन प्रोसेस में हमें क्या करना होता है, क्लोरीन के टैबलेट्स होते हैं, मार्केट में मिलते हैं, ठीक है, क्लोरीन की टैबलेट्स, उसको हम क्या करते हैं, वाटर में पोर करते हैं, जिससे उनमें प्रेजेंट माइक्रोब्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है, किल हो जाते हैं सारे माइक्रोब्स। तो इस तरीके से वाटर में प्रेजेंट जो भी माइक्रोब्स हैं उनके किल होने से वाटर प्योरीफाई हो जाएगा, ठीक है, बाय द यूज ऑफ क्लोरीन टैबलेट्स। एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, क्लोरिनेशन प्रोसेस इसको कहा जाता है, जिसके थ्रू हम वाटर को प्योर करते हैं। नेक्स्ट है
ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनको भी ट्रीट कर सकते हैं हम, ट्रीट करके वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो सेकेंड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पॉल्यूटेंट प्रेजेंट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, कहने का मतलब जो ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किस पे डिपेंड करती है, ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट पे, कि उसमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, या जो पॉल्यूटेंट है वो किस नेचर का है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि पॉल्यूटेंट जो प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर के अंदर, वो किस नेचर का है। ठीक है, कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो ईजिली रिमूव किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जिनको हम ईजिली रिमूव नहीं कर सकते। तो वो डिपेंड करता है कि किस नेचर का पॉल्यूटेंट वाटर के अंदर प्रेजेंट है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो केमिकल सबस्टांसेस प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब देखो, कुछ केमिकल सबस्टांसेस होते हैं जो कि हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो केमिकल सबस्टांसेस या फिर ऐसे कुछ फिजिकल मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है किस पे, कि वाटर के अंदर पॉल्यूटेंट किस तरह का प्रेजेंट है। नॉर्मल टाइप का होगा तो उसे फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट अगर प्रेजेंट होगा वाटर के अंदर जो कि फिजिकल मेथड से रिमूव नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे हम केमिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसा कि केमिकल मेथड्स हमने दो आपको बताया ही था, क्लोरिनेशन और लोडिंग प्रोसेस। फिजिकल मेथड्स में हमने आपको बताया था बॉइलिंग हो गया, ठीक है, और आपका फिल्ट्रेशन हो गया। दीज आर द फिजिकल मेथड्स। तो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय सुटेबल केमिकल्स। अब केमिकल मेथड्स के थ्रू हम उसी केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं जो कि आसानी से प्रेसिपिटेट बना के, जो भी वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं इम्प्योरिटी, जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाए वाटर से। तो ये हमें पता करना होगा पहले कि किस टाइप का पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है वाटर के अंदर, उसी टाइप के केमिकल्स को यूज करना होगा। ठीक है, तो केमिकल्स क्या करेंगे कि वाटर में प्रेजेंट जितने भी पॉल्यूटेंट हैं उनको बाहर कर देंगे, मतलब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वाटर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन के क्या होंगे, वो सारे अलग हो जाएंगे वाटर से, एंड दे कैन देन बी रिमूव फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो नेक्स्ट है लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स नीड टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स्ड। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कुछ स्ट्रिक्टली लॉज होते हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर मस्ट नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू रिवर्स एंड लैक्स। जो पॉल्यूटेड वाटर होते हैं उनको डायरेक्टली हम रिवर्स में या लैक्स में नहीं भेज सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ सकता है, वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो इंस्टॉल्ड होने चाहिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, जहाँ भी सभी जगह इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हैं, उन सारे इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या होता है कि पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। वाटर के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं वो जब वाटर के अंदर पहुँचते हैं तो वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो इस तरीके से जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज सेटअप है, वहाँ पे जनरली एक ना एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखो, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एक डू यू नो बचा हुआ है, इसको कल की क्लास में हम फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से आपका चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे कल। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। स्पेशल थैंक्स फॉर बता दीदी।